Ultrasound. Our next topic है about the ultrasound. Ultrasound is a kind of the sound wave. हर स्पीसी की एक एबिलिटी होती है कि वो खास किस्म की साउंड को सुन सकती है. हमारी जो लिमिटेड फ्रिक्वेंसी है, लोअर भी और हाई भी, हम ना उससे कम आवाज़ को सुन सकते हैं ना उससे ज़्यादा आवाज़ को सुन सकते हैं. जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 20 हर्ट्ज़, इससे छोटी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज़, इससे ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते. ये हमारी जो है वो लिमिटेशन है ह्यूमन स्पीसी की कि ये इतना ही सुन सकती है. अल्ट्रासाउंड ऐसी आवाज़ है, ऐसी काइंड ऑफ द वेव्स हैं साउंड की जिसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ है. 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो नॉर्मल सुन नहीं सकते. तो हमने जो है इसको इस्तेमाल किया है और इसको ऐसी आवाज़ को, ऐसी वेव्स को अल्ट्रासाउंड, इस टेक्निक को अल्ट्रासाउंड और ऐसी आवाज़ों को अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं. और इसको हमने जो है बहुत पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमारे कानों को नुकसान नहीं देती, इसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, तकलीफ़ नहीं देती. तो हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इमेज देखने के लिए. 3 डायमेंशनल इमेज हमें इससे नज़र आता है. पहले इसका यूज़ लिमिटेड था. लिमिटेड कैसे था? ये हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाती थी. लेकिन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स, हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं अब, तो वो ये इमेज 2 डायमेंशनल भी बना रहा हो तो उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके हमें दिखा दिया जाता है कि बॉडी के अंदर जो है वो क्या मसला है. अब होता क्या है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है? इसकी वर्किंग के लिए एक प्रॉब यूज़ किया जाता है ना, ठीक है. आपकी बॉडी के अंदर जहाँ मसला है, जहाँ आपने चेकअप करवाना है, जिधर से चेक करना होता है, उधर उस प्रॉब को उसके नज़दीक लेके जाया जाता है, ठीक है. और वहाँ पे उस प्रॉब को जो है उस एरिया में जो है वो मूव करवाया जाता है. जब उस प्रॉब को बॉडी के करीब लेके आते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है. जब उस प्रॉब को आप बॉडी से अवे लेके जाएंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. यानी कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसको स्टिमुलेशन मिला है या नहीं मिला. तो ये करीब जब आता है उसके बाद ये डिटेक्शन करवा देता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है कि उस बॉडी के उस हिस्से में जो है वो क्या मसला है. और जब आप उसको दूर लेके जाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी जो है वो डाउन हो जाती है. तो इस तरह से ये काम करता है. हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई है, हमने क्या किया, क्या अहमियत है अल्ट्रासाउंड की, ये देखते हैं. तो अल्ट्रासाउंड है किसी भी बॉडी की, जब हम इसको करवाते हैं तो ये एक्सरे से फास्ट काम करती है. दूसरी बात ये कि रेडिएशंस नहीं निकलती, जैसे कि एक्सरेज में रेडिएशंस निकलती हैं, अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशंस नहीं होती. तो विदाउट द यूज़ ऑफ द रेडिएशन हमें अपनी मर्जी का जो रिजल्ट है वो मिल जाता है. हम बॉडी का इनर ऑब्जर्व कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है बॉडी का इनर स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है वो ईजिली जो है वो जज हो जाता है किसी सर्जरी को करने से पहले, ठीक है. एग्जैक्टली उसकी पिक्चर पता चल जाती है. इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मेडिकल सेक्शन में दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है. जिनमें नहीं थी इन सेक्टर्स में, उनमें भी अब हम जो है इसका यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं. अब फिलहाल जहाँ जहाँ इसका यूज़ हो रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर वो देख लेते हैं, एंड अदर फील्ड्स आल्सो. सबसे पहले जो है हम क्या चेक कर लेते हैं कि स्पीड है जो ब्लड फ्लो की, उसको चेक कर सकते हैं. स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू किडनी, यानी कि अगर कोई किडनी का इशू है, वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही, उसका ब्लड फ्लो हम अल्ट्रासाउंड से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा किडनी के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर किसी किस्म का स्टोन है वो चेक कर सकते हैं हम. स्टोन डिटेक्शन किसी भी आपकी बॉडी के ऑर्गन के अंदर, उसको चेक किया जा सकता है. इसके अलावा जो है जैसे जॉन्डिस है. जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें, इसको पीला यरकान कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, जिसमें लिवर आपका ठीक तरीके से काम नहीं करता. तो उसमें भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ लिवर को चेक कर सकते हैं कि वो कितना डैमेज हुआ है. इसके अलावा जो है हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में भी हार्ट का स्ट्रक्चर या फिर उसकी पंपिंग में या किसी आर्टरी में कोई मसला है तो हम उसको भी अल्ट्रासाउंड से जो है वो चेक किया जा सकता है. ट्यूमर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं. ट्यूमर्स ये भी तब बनते हैं जब सेल अब नॉर्मली ग्रोथ कर जाएं और उसकी जो है वो वहाँ पे वर्सोलियो टाइप बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो वो हार्ड हो जाते हैं, उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है. वो दूसरे सेल से नॉर्मली होते हैं, साफ पता चल जाता है उसका. और इसके अलावा जो है किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है. इसके अलावा जो है ब्रेक किडनी स्टोन, हम
सिर्फ किडनी स्टोन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते बल्कि उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़वा भी सकते हैं। अगर वो स्मॉल हो, इतने हों कि इससे काम चल जाएगा, तो हम विदाउट सर्जरी, ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं। तो ये सब थे हमारे पास जो है इसके यूजेस अबाउट द मेडिकल। इसके अलावा एक टेक्निक है जिसको सोनर टेक्निक बोलते हैं। इसके ज़रिए क्या किया जाता है कि हम एक तो शिप्स के, सबमरीन्स के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी कोई क्रैक है, कोई मसला है किसी पुर्जे में, वो डिटेक्शन हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी माप लेते हैं कि गहरा कितना है, समंदर की गहराई, वो भी आप से कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ ओशन। और इसके अलावा भी किसी ऐसी चीज़ की जहाँ पे हम यूं नहीं जा सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं, क्योंकि हम इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह पता है, हम इसके टाइम से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो जहाँ पे हमारी शिप इस टाइम खड़ी है या सबमरीन है, ये कितनी डेप्थ पे जो है ये जो है वो समंदर कितना गहरा है। तो ये चीज़ भी हम इसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे 2 टॉपिक थे, एक हमने पढ़ा एक्सरेज के अबाउट और दूसरा हमने पढ़ा अबाउट द अल्ट्रासाउंड। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।